साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कि महत्वपूर्ण होने वाला है। वो है कि जैसे ही मंदिर को देखते हैं या कि मस्जिद को देखते हैं या कोई गुरु गुरुद्वारा को देखते हैं या कोई भी आप पूजा स्थल जहाँ 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 पर पूजा किया जाता है, उनको अगर देखते हैं आप, तो क्या होता है, मन्नत का विचार बार बार आने लगता है कि न चाहते हुए भी, हम नहीं चाह रहे हैं कुछ चढ़ाने के बारे में, लेकिन फिर भी मन में आ रहा है कि भगवान को ये चढ़ा दो, भगवान को वो चढ़ा दो, गॉड को ये चढ़ा दो। ये मन में जो तरह तरह का विचार आता है। बहुत लोगों को अलग अलग तरह का आता है। किसी को प्रसाद चढ़ाने के बारे में आता है, किसी को रुपया पैसा चढ़ाने के बारे में आता है, किसी को किसी को आता है कि किसी को आता है बकरी सब चढ़ाने के बारे में विचार आता है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है दोस्तों, कि ये विचार आता है तो इसको हैंडल कैसे करें, इससे बाहर कैसे निकले, इस समय क्या करें जो ये विचार से कि उलझ जाते हैं। और क्या होता है, उलझ जाने के बाद बार बार माइंड में ये घर कर लेता है विचार, और अपने आप में गिल्टी फील करने लगते हैं कि हम मांगते भी नहीं हैं, हम चाहते भी नहीं हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप क्यों आ जाता है ये। इस सब चीज़ के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम तीनों चीज़ लिखे हुए हैं। मंदिर लिखे हैं, कोई हिंदू भाई होंगे उसके लिए, मस्जिद मुस्लिम भाई के लिए लिखे हुए हैं, और यहाँ गुरुद्वारा जो सिख सब होते हैं उनके लिए लिखे हुए हैं। यहाँ पर है क्या, सबको हम एक मान लेते हैं गॉड, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी चीज़ विचार कि जहाँ जाते हैं वहाँ अपने आप मन्नत का विचार आ जाता है। हम ये चीज़ पे बात कर रहे हैं कि मेनली कि जब भी हम पूजा स्थल देखते हैं या कोई भगवान का देखते हैं, तो वहाँ पर कि अपने आप मन्नत का विचार आ जाता है। तो वो उस समय हम क्या करें जिससे कि वो विचार को कैसे हम हैंडल करें इस चीज़ को। अब देखिए, ये माइंड है। विचार कहाँ आता है दोस्तों? विचार माइंड में आता है आपका। यहाँ पर थॉट चलते हैं, यहाँ पर थॉट चलते हैं। विचार कहाँ चलते हैं, पहले ये बात बताइए हमें। अब देखिए, डीपली समझने का प्रयास कीजिए। विचार कि माइंड में चलते हैं, और माइंड में है ना, इस थॉट जो चलता है, थॉट की वजह से इमेज बनता है दोस्तों। थॉट की वजह से क्या बनता है, इमेज बनता है। जब आप देखेंगे कि थॉट आएगा आपको, तो उस समय कि जिस चीज़ को आप चढ़ाने के बारे में सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में चढ़ाने के बारे में आ रहा है आपके माइंड में, ठीक, तो वो उसका आपके ऊपर कि इमेज बनेगा। और यहाँ पर इमेज के साथ फीलिंग जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर फीलिंग जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर कौन सा फीलिंग आता है दोस्तों, यहाँ समझिएगा कि इस मानसिक समस्या के दौरान कि ये फीलिंग आता है निगेटिव फीलिंग। ये कौन सा फीलिंग आता है दोस्तों, निगेटिव फीलिंग। जिसके कारण से क्या होता है, इस निगेटिव फीलिंग जैसे ही आता है तो आपका कि आप उससे डरने लगते हैं। कहीं यहाँ तक तो ये भी माइंड में, यहाँ पर दो तीन बात चलने लगता है माइंड में, कि कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए हैं, हम ही तो अपने आप नहीं बोल दिए। जबकि ये थाउट अपने आप आता है। ये अपने अपने आप कि ये थाउट आपको अपने आप ये थाउट आएगा। आप देखिए, आप क्या हर रोज़ मंदिर जाएंगे तो थोड़ा रोज़ मंदिर के पास से आप गुजर भी रहे हैं तो थोड़ा आप चढ़ाने के बारे में जो हर एक आदमी सोचता है। लेकिन आप ये अपने आप जो आ रहा है, इसको समझना जरूरी है कि ये जो अपने आप आ रहा है, ये ओसीडी का विचार है। अब यहाँ पर कि अब यहाँ पर गॉड का कंसेप्ट को भी समझते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका हो गया ये गॉड हो गया, ठीक, गॉड हो गया ये। अब क्या है कि आपको माइंड में आ जाता है, चढ़ाने के बारे में विचार आ जाता है कि हमें कि हमें ये चीज़ मन्नत चढ़ाना है, ठीक। मन्नत में हम यहाँ लिख देते हैं मन्नत। कोई भी चीज़ का मन्नत आ गया आपको कि प्रसाद चढ़ाने का, पैसा चढ़ाने का, या कि किसी को बलि का बकरी सब चढ़ाने का। सबका अलग अलग प्रकार का होता है, आ गया चढ़ाने का, ठीक। ये कहाँ आ रहा है, माइंड में आ रहा है दोस्तों। ये थाउट है आपको गॉड को लेकर के मन्नत आ रहा है, कहाँ आ रहा है, माइंड में आ रहा है। अब यहाँ पर कि ये माइंड में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर कनेक्शन देखिए क्या,
यहाँ पर कोई गॉड तो नहीं कहता है सबसे पहले चढ़ाने के लिए, कोई गॉड आपको नहीं कहता है कि हमें चढ़ाने के लिए। यहाँ पर माइंड में क्या हो रहा है कि अपने आप आ रहा है। और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर लोग क्या करने लगते हैं, माइंड में जो आता है विचार ना, तो लोग डरने लगते हैं। क्या डरने लगते हैं कि हमें आ रहा है आप चढ़ाने के बारे में, अगर नहीं चढ़ाए तो गॉड मेरा नुकसान कर देंगे। यहाँ पर दो कंसेप्ट है, ठीक। एक तो जो है कि पहला कंसेप्ट है कि ये समझने का गॉड तो हमको कह ही नहीं रहे चढ़ाने के लिए, ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि हमको लगता है कि हम जो है कि कभी आपको लगने लगेगा कि हम ही किन शायद तो ना बोल दिए हैं, हम ही जो है कि चढ़ाने के बारे में तो ना बोल, हमारे माइंड में आ रहा है तो कहीं हम ही तो नहीं बोल दिए हैं। ये जो है कि आपके बीमारी कारण से होता है दोस्तों। ये ओसीडी के बीमारी कारण से माइंड में आता है कि यहाँ पर जो ये माइंड में विचार आ रहे हैं ये सब जो है, तो ये आपके ओसीडी के कारण से हो रहे हैं। ये जो माइंड थॉट आते हैं ये आपका ओसीडी के कारण से ये विचार आ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है कि इसको हैंडल कैसे करना है दोस्तों। अब जो है कि हैंडल कैसे करना है जब मन्नत का विचार आपको बार बार परेशान करता है। चलिए अब हैंडल करने के बारे में हम यहाँ समझते हैं कि कैसे जो है कि गॉड के जो है कि कैसे जो है कि इस थॉट को हैंडल करेंगे, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। गॉड के बारे में जो है कि कुछ जो है कि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। तो गॉड के बारे में समझते हैं कि गॉड आपको चाह करके भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, ये माइंडसेट बना लीजिए। अगर जो है कि मान लेते हैं हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक, हमारे लिए वो चाह करके नुकसान नहीं कर सकते हैं। हमारे कुछ भी अगर वो हमको पिटाई भी कर रहे हैं तो वो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि वो आपको मतलब जानबूझ करके आपका नुकसान करना चाह रहे हैं, नहीं करते कभी भी दोस्तों। अगर कोई बच्चा है सिगरेट पीने का आदत लग गया तो भाई पिताजी पिटाई कर रहा है तो कौन गलती कर रहा है, उसको सिखाने के लिए ही तो कर रहा है ना। तो ये चीज़ समझना है कि वो गलती चाह करके भी आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। गॉड आपके साथ चाह करके भी आपको सजा नहीं देंगे, आपको नुकसान नहीं करेंगे, ये बात मान लीजिए, ये चीज़ या विश्वास कर लीजिए। ये चीज़ विश्वास करने का है दोस्तों। गॉड आपके साथ जो है कभी कोई प्रकार का नुकसान नहीं करने वाले दोस्तों, ठीक। अब दूसरा चीज़ जो है कि गॉड के जो यह मन्नत का विचार आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जब बार बार जा रहे हैं मंदिर के पास या कोई भी आप जो भी स्थल के पास जा रहे हैं, अगर वो बार बार ठाउट आ रहा है, ठीक, तो अगर ये मन्नत जो है कि आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो कुछ भी आपके साथ नुकसान नहीं होने वाला है। मन्नत जो है नहीं भी चढ़ाएंगे तो आपके साथ नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये एक बीमारी का ठाउट है, ये एक प्रकार का बीमारी है, ओसीडी बीमारी है। अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर एक डर आता है, अगर डर आता है ना कि नहीं चढ़ाएंगे, यहाँ गॉड है, गॉड से डर आता है कि नहीं चढ़ाएंगे तो गॉड हमको सजा दे देंगे, गॉड मेरे परिवार वाले को नुकसान करेंगे, गॉड मेरे साथ कुछ नुकसान कर देंगे। ये सब ठाव डराता है नहीं, गॉड आप कुछ आगे जा कर के मेरा नुकसान कर देंगे। तो सबसे पहला बात तो आप सोचिए, पहला बात हम माइंडसेट क्या बनाने बोले दोस्तों कि गॉड आपके साथ रत्ती भर भी सजा नहीं देने वाले हैं। ये चीज़ को माइंडसेट बना लीजिए। जब यहाँ पर आपको डर दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि गॉड आपके साथ जो भी चीज़ जो चढ़ाने का विचार आ रहा है आप नहीं भी चढ़ाएंगे, ठीक है, तो गॉड आपके ऊपर सजा नहीं कुछ करने वाले हैं, ठीक। वो आप जो है अब यहाँ पर रोल आता है कि गॉड तो सजा नहीं देने वाले हैं, लेकिन आप अपने मन में, अब यहाँ डर के कारण से आप अपने मन में जो है कि यहाँ पर मन में जो है कि गलत बिलीव को नहीं पालना है दोस्तों। अगर आपने गलत बिलीव पाल लिया कि नहीं मेरे मन में आ गया हम नहीं चढ़ाए तो अब गॉड हमको जो है कि नुकसान कर देंगे, अब यही तो है माइंड के अंदर क्या है, सारा चीज़ तो कहानी ही तो है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपने क्या चीज़ है। अगर मान लेते हैं मार्कर है,
मार्कर को आज आप कुछ और चीज़ बोल रहे होते, पेन बोल रहे होते, कुछ अलग चीज़ बोल रहे होते। इस वस्तु के बारे में आपने मार्कर कहानी बना के रखे हैं। मार्कर, इसको जो हम कपड़ा पहने हुए हैं, इस कपड़ा को अभी अभी हम बोलेंगे टी शर्ट कहते हैं, लेकिन अगर इसको दूसरा चीज़ अगर बोले बढ़ते पेंट बोलते तो सब दिन से कहानी इसके बारे में पेंट बोलते तो क्या होता, आज इसको पेंट बोल रहे होते हैं ना। तो ये कहानी मन के अंदर जो है ना, ये कहानी जो है, ये चीज़ को समझना है दोस्तों। ये जो डर जो आपको दिखाता है, ये आपका डर जो है कि डर इसी कारण से कि आप जो है कि मन्नत का विचार आता है और आप मान लेते हैं हमको चढ़ाना है, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा देंगे। ये डर जो अपने अंदर पाल लेते हैं दोस्तों। इस डर को, इस कहानियाँ को बदलना होगा कि हमारे मन में जो विचार आ भी जाए चढ़ाने वाले तो मेरे साथ जो है कि गॉड नुकसान नहीं करेंगे, वो इस कहानी को जो है बदलना होगा दोस्तों। अपने अंदर जो है कि जो सजा देने वाली जो विचार आता है वो उस चीज़ को बदलना होगा, तब जा कर के होगा। मानना पड़ेगा इस बिलीव को कि गॉड मेरे साथ जो नुकसान नहीं करने वाले हैं, और इसके मन में जो है कि ये समझना होगा कि आ भी गया ठाउट, कहीं भी जाएंगे ये ठाउट आ भी गया तो हमें जो है कि कुछ नुकसान नहीं होने वाला, कुछ मेरे साथ जो नहीं होने वाला है। बस ये ओसीडी बीमारी कारण से, जिसका ये मतलब बीमारी कारण से ये ठाउट आ रहे हैं बार बार, ये चीज़ समझना होगा और इसको प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। क्या है कि कोई भी चीज़ को बिलीव को बनने में बहुत टाइम लगते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है और वो बार बार रिपीट होकर के आता है। इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं कि ये ठाउट जो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी मंदिर के पास, गुरुद्वारा के पास या मस्जिद के पास, जो जिस अति से बिलोंग करते हैं वो उसमें जाते हैं, वो गुरुद्वारा जाते हैं या अपना जो भी पूजा स्थल होता है वहाँ पर जाते हैं वो, तो वहाँ उस प्रकार का उसको ठाउट आने लगता है। अब यहाँ पर जो है कि यही चीज़ जो है बार बार ठाउट आता है, ये सबकॉन्शियस माइंड के कारण से आता है दोस्तों। तो ये चीज़ जो है जब को आपको क्या समझना है कि यहाँ पर कुछ भी आ जाए ठाउट तो मेरे साथ जो है नुकसान नहीं होने वाला, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इस बिलीव को आप जो है कोशिश से बाहर निकलने लगेंगे दोस्तों। तो यही बताना चाहते थे कि मतलब आप जो है कि कहीं भी जैसे ही कोई पूजा स्थल के पास जाते हैं, अगर विचार आता है तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, पता चल गया होगा आपको आज इस वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।